In this illustration, it is given coaxial cables are often used to connect electrical devices such as your video system and the receiving signal in the television cable system. Model a long coaxial cable as a thin cylindrical conducting cell of radius small b, concentric with a solid cylinder of radius small a as shown in the figure. आप यहाँ इस फिगर को फॉलो कर सकते हो. In this figure you can observe central section. ये जो central section आप देख रहे हो, this is the cylindrical wire of radius small r और इसको surround कर रहा है ये cylindrical cell of radius small b. और यहाँ से A से B तक का जो रीजन है ये है ओपन रीजन, दोनों के बीच में स्पेस है. द कंडक्टर्स कैरी सेम करंट स्मॉल आई इन द अपोजिट डायरेक्शन. आप सेंट्रल रीजन में देख सकते हो करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये जो आउटर सेल है इसमें करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इनफैक्ट ये जो कोएक्सियल केबल हम लोग फॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ये कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये एक लॉन्ग केबल होती है और इस लॉन्ग केबल के जो एंड्स होते हैं, दैट मीन्स इनर जो सिलेंडर है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है आउटर सेल के साथ. तो अगर यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ पे सपोज टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर और ये जो सेल है अगर ये आपस में कनेक्टेड है और ये लॉन्ग है और यहाँ से सिलेंडर में करंट जा रही है, तो करंट यहाँ से फाइनली आएगी वापस थ्रू द सिलिंड्रिकल सेल. तो ये फॉर्म करेगा कोएक्सियल केबल. ओके, तो यहाँ पे हमें मालूम करना है वी नीड टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द लेंथ स्मॉल एल ऑफ द केबल. तो इस कोएक्सियल केबल का हमें इंडक्टेंस स्मॉल एल लेंथ ऑफ द केबल का इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. डायग्राम में कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. ये मेरे पास हो गया डायग्राम. फॉर फाइंडिंग द सेल्फ इंडक्टेंस वी नीड टू फाइंड द फ्लक्स. और अगर फ्लक्स मालूम करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है. सो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कोएक्सियल केबल. तो सपोज मैं यहाँ किसी पॉइंट में बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहूंगा तो यहाँ एम्पियर लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर एन एम्पियर लूप लाइक दिस. ये मैंने यहाँ पे एक एम्पियर लूप कंसीडर कर लिया. ओके, नाउ वी कैन राइट द एम्पियर इक्वेशन. इधर पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोज लीनियर इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. एंड इन दिस केस अगर मैं इस एम्पियर लूप में देखूं तो आई इनक्लोज विल बी जीरो, क्योंकि जो सेंट्रल रीजन है इसमें करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में और जो सेल है इसमें करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट मीन्स आई इनक्लोज विल बी जीरो. दैट मीन्स क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इक्वल टू जीरो. एंड वी नो दिस dl इंटीग्रल कैन नॉट बी जीरो. दैट मीन्स b शुड बी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस कोएक्सियल केबल के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी. Now let us investigate the magnetic field between the region. जो ये सिलेंडर है और सेल है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, मालूम करते हैं कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी. सो लेट अस एज्यूम ए एम्पियर लूप. सपोज मैं यहाँ एक एम्पियर लूप स्मॉल आर रेडियस का कंसीडर करता हूँ और अगेन वी कैन यूज एम्पियर लॉ. एम्पियर लॉ में मैं लिखूंगा क्लोज लीनियर इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई इनक्लोज. दिस इज द एम्पियर लॉ. ओके, सपोज इस एम्पियर लूप में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. टॉप से देखने में अगर मैं देखूं तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और डीएल वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डीएल वेक्टर इज 0 डिग्री. सो हियर वी कैन राइट this closed linear integral b multiplied by dl multiplied by cos 0, that is equal to mu naught multiplied by I enclosed and I enclosed equal to I. From symmetry we can say the magnitude of the magnetic field in this ampere loop will be constant. तो मैं इसको b को लिख सकता हूँ outside the integral. So this will be equal to b and closed integral dl, that is equal to mu naught multiplied by I. And this closed linear integral should be equal to 2 pi r. ये वैल्यू हो जाएगी 2 pi r. That means now we can write b multiplied by 2 pi r equal to mu naught multiplied by I. That means b is equal to mu naught I divided by 2 pi r. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि there will be the magnetic field
बिटवीन द ओपन स्पेस, जो यहाँ पे जो स्पेस होगा बिटवीन दिस सॉलिड सिलेंडर एंड दिस स्पेरिकल सेल, देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमेशा होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को देखूँ टॉप से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सर्कुलर आएंगी और उनका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर स्मॉल आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। नाउ वी कैन से ये जो करंट हमारे पास फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बिटवीन द इनर एंड आउटर कंडक्टर, इनर और आउटर कंडक्टर के बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मालूम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है। नाउ वी कैन फाइंड द फ्लक्स। अब हम लोग फ्लक्स के लिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, हॉलो रीजन में। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह से कंसीडर करूँ, सपोज आपने यहाँ पे एक कट रेडियल डायरेक्शन में एक कट लगा दिया, तो रेडियल डायरेक्शन में अगर आप कट लगाएंगे तो ये रेक्टेंगल दिखाई देगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे इस येलो कलर के रेक्टेंगुलर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। दैट मीन्स एरिया वेक्टर ऑफ द रेक्टेंगल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल हैव द 0 डिग्री एंगल, दोनों में एंगल आएगा 0 डिग्री। बट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड will keep on changing with small r. Small r is the distance from the axis of the cylinder. तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे रेडियल डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है इस रिलेशन से वेरी करेगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। तो अगर यहाँ पे मुझे फ्लक्स मालूम करना है तो वी नीड टू कंसीडर ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंटल स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस स्मॉल r एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप में dr ले लूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंटल स्ट्रिप d phi शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई da। तो यहाँ पे सपोज मैंने थिकनेस ले ली dr, तो इसकी लेंथ में सपोज स्मॉल l कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द लेंथ स्मॉल l ऑफ द केबल। तो यहाँ मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि लेंथ ऑफ द केबल वी आर कंसीडरिंग स्मॉल l। तो यहाँ पे हम लोग d phi की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। d phi इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई da। b की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, ये हमें मालूम है। और da की वैल्यू हो जाएगी l इज द लेंथ ऑफ द केबल एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज dr, दैट मीन्स da इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाई dr। b की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr l मल्टीप्लाइड बाई dr। ओके, ये वैल्यू आ गई d phi। अब जितनी भी स्ट्रिप्स अगर मैं लेता हूं सपोज इसके पैरेलल, इस पूरे रेक्टेंगल को मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स में अगर डिवाइड कर दूं, तो टोटल फ्लक्स विल बी द समेशन ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑल स्ट्रिप्स। दैट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स वी नीड टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन। तो यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन करना है तो इस रिलेशन का इंटीग्रेशन, एंड लिमिट ऑफ स्मॉल r शुड बी फ्रॉम a टू b। हमारे पास जो रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है एट ए डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द एक्सिस और फाइनली ये जा रहा है स्मॉल b तक। तो लिमिट ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ जाएगा a टू b लिमिट और इंटीग्रेशन ऑफ d phi म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr l एंड dr। नाउ वी कैन राइट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π एंड l आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन सिंपल है, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग स्मॉल r। तो मैं ये इंटीग्रेशन को लिख देता हूं। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल l डिवाइडेड बाई 2π एंड दिस इज नेचुरल लॉग स्मॉल r, और लिमिट हमारे पास हो गई a टू b, दैट मीन्स नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग a, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग b डिवाइडेड बाई a। सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ये मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। नाउ इंडक्टेंस ऑफ द केबल, जो स्मॉल l लेंथ हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है उसका इंडक्टेंस दैट शुड बी इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो फ्लक्स की वैल्यू अब मैंने कैलकुलेट कर ली, इसको करंट से डिवाइड कर दें। करंट से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो I एंड I विल गेट कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा वैल्यू म्यू नॉट l डिवाइडेड बाई 2π नेचुरल लॉग b डिवाइडेड बाई a। दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल। जो हमारे पास स्मॉल l लेंथ की कोएक्सियल केबल है, इसका ये इंडक्टेंस आ गया। ओके, इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन
A long superconducting rectangular loop of which W is moving with constant velocity along x direction with left arm in the magnetic field perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure. You can follow the diagram. In diagram, you can observe magnetic field vector is away from you because it is represented by cross. ये magnetic field vectors represent कर रहे हैं और plane of the screen में you can observe this is a rectangular loop, rectangular superconducting loop. Width of the loop is W and this loop is moving with a constant velocity in the rightward direction or you can say in the positive x direction. Positive x direction में constant velocity से move कर रहा है. The resistance of the loop is 0 and the inductance is capital L. ये सुपर कंडक्टिंग लूप है, ओबियसली इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैपिटल L हमें कंसीडर करनी है. एट t इक्वल टू 0 द लेफ्ट आर्म पासेस थ्रू ओरिजिन O. t इक्वल टू 0 में ये जो लेफ्ट आर्म है, ये वाली जो आर्म जहां पे मैंने पेन मूव कराया है, ये इस पोजीशन में लाई कर रही है. दैट मीन्स एट t इक्वल टू 0 में लेफ्ट आर्म यहाँ पे ओरिजिन की पोजीशन में थी. इफ फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द करंट इन द लूप इज कैपिटल I. अब ये मूव करना शुरू करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ओबियसली करंट फ्लो होगी और अगर करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर हमें कैपिटल I से रिप्रेजेंट करनी है तो यहाँ पे कैपिटल I दैट इज करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, इन 4 ऑप्शंस में हमें ये सिलेक्ट करना है. A, B, C, D ये 4 ऑप्शंस गिवन है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम प्लेस कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. ये t इक्वल टू 0 का मैं डायग्राम यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ. t इक्वल टू 0 में ये ओरिजिन की पोजीशन में, तो दिस इज पोजीशन एट t इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज t इक्वल टू 0. ओके, एंड लेट अस एज्यूम द लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लूप इज स्मॉल l एट t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 में मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लिख लेता हूँ स्मॉल l. ये मैंने लिख लिया. Now what happens? Loop starts moving with the velocity v in the rightward direction. Positive x direction में हमारा loop move करना शुरू करता है rightward direction में से this velocity is v. ये move करना शुरू किया. What will happen? The flux associated with the loop will start decreasing with the time. Magnetic field is away from you, cross. You can say inward flux will decrease with the time. Inward flux time के साथ साथ decrease होगा. और अगर टाइम के साथ साथ इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ करंट इंड्यूस होगी और उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी कि जो इनवर्ड डायरेक्शन का जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसको वो स्ट्रेंथन करे, डिक्रीज ना होने दे. ऐसा तभी पॉसिबल होगा कि इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी इंड्यूस हो जो इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन हो, दैट मीन्स अवे फ्रॉम यू. और ऐसा तभी हो सकता है जब इस लूप में करंट फ्लो करे क्लॉकवाइज सेंस में. तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज सेंस. सपोज करंट की वैल्यू, इनिशियल करंट की वैल्यू है I नॉट. ओके, I नॉट करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगी. अब ये लूप मूव करना शुरू कर चुका है राइटवर्ड डायरेक्शन में. अब हम लोग सिचुएशन स्मॉल t टाइम की कंसीडर करते हैं. स्मॉल t टाइम में लूप का जो लेफ्ट आर्म है, दिस आर्म विल मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन बाय द डिस्टेंस vt. हम लोग कह सकते हैं कि पूरा लूप vt डिस्टेंस शिफ्ट कर जाएगा t टाइम में. एंड इन दिस केस आल्सो इनवर्ड फ्लक्स विल डिक्रीज विद द टाइम. जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस है तो इनवर्ड फ्लक्स यहाँ पे टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा. तो इस लूप में जो करंट टाइम के साथ साथ चेंज तो होगी लेकिन डायरेक्शन मेंटेन रहेगी. करंट की डायरेक्शन हमेशा होगी क्लॉकवाइज सेंस में. तो यहाँ पे टी टाइम में हम लोग इस लूप की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और करंट की डायरेक्शन मैंने रखी हुई है क्लॉकवाइज, लेकिन करंट की मैग्नीट्यूड को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया. ओके, अब ये सिचुएशन है टी टाइम की. लूप इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी vt. अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस vt हो जाएगी एंड वी नो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज l. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द लूप, ये जो हमारी लेंथ है इस साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, दैट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट शुड बी इक्वल टू l माइनस vt. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस vt. ये हम लोगों ने स्मॉल t टाइम की सिचुएशन को एनालाइज कर लिया. नाउ वी कैन से करंट विल फ्लो इन द लूप. करंट को हम लोगों ने I से रिप्रेजेंट किया हुआ है
और करंट क्यों फ्लो होना शुरू हो जाएगी? बिकॉज ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। तो करंट इन द लूप वी कैन रिलेट विद द इंड्यूस ईएमएफ एंड द रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर, और ई जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। फ्लक्स चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमारे पास वैल्यू है ई की। बट वी नो अवर लूप इज सुपर कंडक्टिंग लूप, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, दैट मीन्स आर टेंस टू जीरो। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है लूप का वो टेंस टू जीरो या जीरो है। अगर यहाँ पे r टेंस टू जीरो है एंड i इज हैविंग द फाइनाइट वैल्यू, r की वैल्यू टेंस टू जीरो मैंने लिख दी, बट i इज हैविंग द फाइनाइट वैल्यू, इट मीन्स e शुड आल्सो हैव द फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इफ r टेंस टू जीरो e टेंस टू आल्सो जीरो, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट करंट इस लूप में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे r टेंस टू जीरो के लिए e टेंस टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे e की वैल्यू बहुत कम होगी, नियर टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग केस में e इज इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, टेंस टू जीरो, वेरी नियर टू जीरो। तो अगर e की वैल्यू जीरो है एंड फ्रॉम फैराडे लॉ वी नो e मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो अगर ये डी फाई बाई डी टी के बराबर है e और e की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स फ्लक्स शुड बी कांस्टेंट। ये जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी जरूरी है, दैट मीन्स फ्लक्स एट एनी टाइम शुड बी कांस्टेंट। और इस स्टेटमेंट को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, दैट मीन्स फॉर एनी सुपर कंडक्टिंग लूप वी कैन से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप शुड रिमेन कांस्टेंट। किसी भी सुपर कंडक्टिंग लूप के लिए जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब यहां पे फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल फ्लक्स प्लस फ्लक्स ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा मैं यहाँ पे दोनों का समेशन लिख देता हूँ, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई एक्सटर्नल प्लस फाई सेल्फ। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, फाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स सेल्फ, फाई सेल्फ इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू द करंट इंड्यूस। अपने सेल्फ की वजह से यहाँ पे फ्लक्स का मतलब है जो इंड्यूस करंट यहाँ पे डेवलप होगी उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट इज फाई फ्लक्स या फाई सेल्फ। तो दोनों का समेशन होगा, दैट मीन्स t इक्वल टू जीरो में जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स होगा फ्लक्स एट एनी टाइम। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप एट t इक्वल टू जीरो। तो t इक्वल टू जीरो में अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स मालूम करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ द फाई एक्सटर्नल प्लस फाई सेल्फ। ओके, फाई एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, तो एरिया इनक्लोज इज दिस वन, दिस एरिया इज इक्वल टू W बिकॉज वी नो दिस इज W and this area should be equal to L multiplied by W. So flux due to the external magnetic field should be equal to BLW, और flux due to the self जो करंट इंड्यूस होगी उसकी वजह से हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट एट दैट टाइम, एंड वी नो करंट एट t इक्वल टू जीरो इज आई नॉट। तो फ्लक्स इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी BLW प्लस LI नॉट, और ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब फ्लक्स एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t में अगर फ्लक्स की वैल्यू देखें, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो एरिया इनक्लोज होगा दिस इज दिस वन, ओके, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू L माइनस VT मल्टीप्लाइड बाई W, और अगर हम लोग इसे B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई एक्सटर्नल, एंड वी नो सेल्फ इंडक्टेंस इज कैपिटल L, करंट एट एनी टाइम इज कैपिटल I, दैट मीन्स phi self should be equal to L multiplied by I. That means total flux, that is summation of the phi external plus phi self, this is equal to BL minus VT multiplied by W. इतना फ्लक्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और ये हो गया सेल्फ इंडक्शन की वजह से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर द सुपर कंडक्टिंग लूप द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप शुड रिमेन कांस्टेंट। तो फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स और फ्लक्स एट एनी टाइम शुड बी इक्वल। तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लेता हूँ, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ, ओके, बिकॉज फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैं यहाँ पे इक्वेट कर देता हूँ। अगर इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले टर्म को, तो ये b
एल डब्ल्यू और ये बी एल डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा टर्म उसको मैं लिख लेता हूँ, और हम लोग इंटरेस्टेड हैं कैपिटल आई की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो कैपिटल आई के टर्म में हम लोग इसको सेग्रीगेट करने की, रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आई इज इक्वल टू बी एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस आई नॉट। थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गई आई नॉट प्लस बी एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी। हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी। C इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है आई नॉट इनिशियल करंट, m इज द स्लोप इस लाइन इक्वेशन में, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है बी एल डब्ल्यू बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, दिस डायमेंशन ऑफ द लूप इज आल्सो कांस्टेंट and self inductance of the loop is also constant. That means this equation represent the equation of the straight line. तो यहाँ पे जो करंट का जो वेरिएशन होगा वो लीनियरली होगा, दैट मीन्स करंट लीनियरली इंक्रीज विद द टाइम। अगर यहाँ पे लाइन लीनियरली इंक्रीज होगा तो मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शन या कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। इन बी ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व करंट इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद द टाइम, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।